ये मेरे साथ हुआ था। आई वाज़ अ गर्ल। मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक टाइम था कि मैंने स्टॉप कर दिया था एक्सप्लेन करना लोगों को, मैंने रोक दिया था चीज़ लोगों को इम्प्रेस करना, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए मैटर नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब मुझे क्या मैटर कर रहा था वही नहीं समझ आ रहा था। और वो समझने के लिए मुझे खुद के साथ वक़्त बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, और दिस इज़ द रीसेट बटन। लाइफ में जब लगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आइसोलेट योरसेल्फ, गायब हो जाओ, भाग जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन आइसोलेट करो। देखो, हमारे वेद पुराणों, हमारे ऋषि मुनि, गौतम बुद्ध एक बहुत बड़ी सी एग्जाम्पल है, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए खुद के अंदर झांकने के लिए सब कुछ छोड़कर आगे बढ़े और उन्होंने खुद को प्राप्त किया। इनलाइटमेंट पाना क्या था? अपने अंदर झांक कर वो ज्ञान की प्राप्ति जो आपके अंदर है। तो गौतम बुद्ध मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो हम ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करेंगे? तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जो जिन्होंने हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में किया है। माइकल फ़िलिप्स जो है, उन्होंने 23 गोल्ड मेडल लाया ओलंपिक में। ये मुँह की बात नहीं थी, जबकि वो बचपन में उनको स्कूल से निकाल दिया गया था बिकॉज़ वो एक चीज़ पे कॉन्संट्रेट ही नहीं कर पा रहे थे। उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई थी कि उनकी मॉम ने उनको खुद ही ट्रेन किया था। स्विमिंग इतनी अच्छी से करते थे, इनकी विज़ुअलाइज़ेशन इतनी अच्छी थी बिकॉज़ उन्होंने खुद को आइसोलेट किया। उन्होंने 5 सालों तक खुद मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ स्विमिंग प्रैक्टिस की थी, तभी जाकर ये मतलब पॉसिबल हो पाया है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल हो भी नहीं पाता। इसके अलावा हम देखते हैं विराट कोहली का एक बहुत बड़ा ट्रांज़िशन हुआ था उनके फ़िज़िकल स्ट्रक्चर को लेकर, उनके फ़िज़िक्स को लेकर, वो उनके गेम को लेकर। तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने खुद को आइसोलेट किया था। आइसोलेशन इज़ अ बिग वेपन, जो हम अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं। बट इसको करें कैसे? हम तो कोई धर्म पुरुष आत्मा नहीं है, कोई हम गौतम बुद्ध नहीं बन सकते, हम अपने घर परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं है कि हमारे जैसे वैसे लोग हों। मुझे पता है आप लोग ये सारी एक्सक्यूज़ दोगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, कि जब इसके करने के 2 तरीके हैं। या तो आप पूरे ईयर में एक टाइम स्पैन चूज़ करो, मीन्स 1 मंथ या 2 मंथ गायब हो जाओ, भाग जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन अपने साथ रहो, अपने आप को पहचानने के लिए रहो, अपने आगे की ग्रोथ के लिए रहो। ठीक है? या फिर पूरे दिन में कोई एक समय चूज़ करो जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने साथ वक़्त बिता सको। जानते हैं आपको कि बोर्डम बोर्डम इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है, शायद नेक्स्ट मेरा पॉइंट वही होगा वीडियो का, कि बोर्डम से ही क्रिएटिविटी आती है। अगर आप बोर नहीं हुए ज़िंदगी में तो आप कभी क्रिएटिव बन ही नहीं सकते हो। चाहे जितनी भी रिसर्च है, जितनी भी इन्वेंशन है, चाहे वो एप्पल के स्टीव जॉब्स ने हो या फिर एलन मस्क ने हो, हर किसी ने खुद को आइसोलेट करके ही एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो ये आइसोलेशन आपको अपनी लाइफ में इसी तरीके से लाना है। तो आइसोलेट होने का मतलब ये नहीं है। चलिए इसको अपने हम लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में किया, फर्स्ट अपने साथ वक़्त बिताना है। कुछ नहीं, नो फ़ोन, नो सोशल मीडिया, नथिंग स्क्रॉलिंग, कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने साथ वक़्त बिताना है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, सोशल मीडिया, कट ऑफ योर सोशल मीडियाज़ प्लेटफ़ॉर्म। कोई ईमेल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं, नो एक्सक्यूज़ेज़। तो ये जब हम कट कर देते हैं ना, हम आधी चीज़ें तो ऐसे ही निकाल देते हैं और हम बचते हैं सिर्फ़ अपने साथ। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है यूसेज, तो आप फ़ोन को दूसरे रूम में रख दो, फ़ोन को ड्रॉअर में रख दो, लॉक कर दो, बोले 1 घंटे तक मैं नहीं देखने वाला। 1 घंटे तक सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे मैं चाहिए। ये चीज़ ला दो, अपने आप से इतना प्यार कर लो बस। नहीं तो खुद के साथ जब वक़्त नहीं बिता पाओगे तो कोई और तुम्हारे साथ क्या ही वक़्त बिताएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जर्नलिंग। जर्नलिंग इज़ द वेपन। अगर आपको खुद को आइसोलेट करना है और खुद को पहचानने के लिए आइसोलेट करना है, तो जर्नलिंग आपको अपने से मिलाता है। अब वो कैसे होता बता रही हूँ। जब आप खुद के थॉट्स को लिखते हो ना, तो आप उलूल-जुलूल सोच सकते हो क्योंकि वहाँ मेहनत नहीं लगती। लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हो, तो आप सिर्फ़ उन चीज़ों को लिखते हो जिसको आप प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, क्योंकि उसमें मेहनत लग रही है। तो जर्नलिंग इज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
चलिए इसके आउटकम क्या होंगे ये बता दूँ, ये सारे सिंपल स्टेप हैं, अगर इससे भी नहीं हो रहा ना तो योगा स्टार्ट करो, मेडिटेशन कर लो, ठीक है? नहीं तो शायद आप खुद से प्यार ही नहीं करते हो, ये मेरा सिंपल सा आंसर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये करने से होगा क्या, आउटकम क्या होंगे? हम डीप वर्क कर सकते हैं, हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, हमको क्लैरिटी मिलेगा। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस हमें छोटे-छोटे कदम उठाने हैं और ये छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर ही आपको बताया है। मेरे अगर यूट्यूब की जर्नी देखोगे तो एकदम ऐसे रोलर कोस्टर राइड दिखेगा। कभी वीडियोज़ आते हैं, कभी वीडियोज़ नहीं आते। इस बार कोशिश करती हूँ कि रेगुलर करूँगी लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। बट मैं आज तक रुकी नहीं हूँ। तो आई होप आप इस वीडियो को रुकने नहीं देंगे और उसको शेयर करेंगे एज़ मच एज़ यू कैन। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।